नमस्कार सभी शिक्षक बंधुओं को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट्स में। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के तहत शिक्षण कार्य योजना फिर से जारी है। ये शिक्षण कार्य योजना है ORF वो अर्धवार्षिक परीक्षा के चलते एक बार स्थगित हो गई थी, तो अब ये पुनः दोबारा से शुरू है, जो कि 3 दिसंबर से शुरू है। नवम सप्ताह से 8 सप्ताह हमने पहले व्यतीत कर चुके हैं। 8 सप्ताह की कार्य योजना हमने बना ली है और उसको क्रियान्वित कर ली है। अब 3 दिसंबर से 9वें सप्ताह की जो कार्य योजना है वो पुनः प्रारंभ है। तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना है प्रखर राजस्थान के 9वें सप्ताह की, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें सप्ताह क्रमांक अब 9वां चल रहा है। इसमें देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और योजना आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने शिक्षक साथियों की सहायता कीजिए। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना 9वें सप्ताह की। तो इसमें जो विषय वस्तु है, वर्णमाला और मात्राओं पर हमने काम कर लिया है। अब हमको पठन आधारित और लेखन अभ्यास पर कार्य करना है। तो इसकी विषय वस्तु है वो है समझ आधारित पाठों पर पठन और लेखन का अभ्यास। हमें पाठों के पठन का और लेखन का अभ्यास करवाना है। इसमें समूह ए है C1 C2, समूह बी है C3, यानी हमें समूह ए और समूह बी यानी C1 C2 C3 पर ही कार्य करना है। तो इसके अधिगम क्षेत्र है पुनरावृत्ति, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, धाराप्रवाह पठन और लेखन। तो इन गतिविधियों पर अधिगम क्षेत्र पर हम एक एक देखेंगे कि 9वें सप्ताह की जो शिक्षण कार्य योजना है इसमें क्या दिया गया है। तो देखते हैं। सबसे पहले पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या दिया गया है, तो पिछले सप्ताह में सिखाए गए अक्षरों का दोहराव कराएं, जैसे बोर्ड पर लिखकर या ABL किट के वन कार्ड्स के माध्यम से ढूंढना या अन्य तरीकों से। तो पिछले सप्ताह के थे क्र, ट्र, क्री, ज्र और रैफ और रकार की पहचान। ये था 8वें सप्ताह की विषय वस्तु। तो इस विषय वस्तु को हमें इस सप्ताह में पुनरावृत्ति करवानी है, उनका दोहराव कराना है। तो इसमें संभावित समय रहेगा 5 से 10 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में हम ABL किट के वन कार्ड, शब्द एवं मात्रा ज्ञान कैलेंडर या फिर स्वनिर्मित कोई सामग्री, इसको हम सहायक सामग्री के रूप में ले सकते हैं। फिर आगे है मौखिक भाषा विकास। तो इसमें समूह AB के लिए गतिविधि रहेगी कि मौखिक भाषा में खेल गतिविधि दे रखी है। कौन कौन से खेल है देखते हैं। तो इसमें एक है खेल है दिमाग घुमाओ फिर दोहराओ, यानी ये खेल गतिविधि है दिमाग घुमाओ फिर दोहराओ। और एक है बोतल घुमाओ और दिनचर्या बताओ। तीसरा है घोड़ा बादाम खाए पीछे देखे मार खाए। और एक गतिविधि है पोसम पा भाई पोसम पा। ये जो सारी खेल गतिविधि है इनके माध्यम से हमें मौखिक भाषा विकास पर कार्य करना है। मौखिक खेलों पर पहले बातचीत कर और खेलों के लिए उपयुक्त नियम बनाए जाए, और इस तरह से बच्चों को खेल में शामिल किया जाए और खेल गतिविधि कराई जाए। इसमें है मौखिक भाषा के खेल में आए मुख्य कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग किए जाए। जो खेल गतिविधि करवाई जाएगी इसमें जो भी नए शब्द या कठिन शब्द आएंगे उनका अर्थ बताते हुए उनका वाक्य में प्रयोग करके उनको समझाया जाएगा। तो इसकी गतिविधि मौखिक भाषा विकास की गतिविधि रहेगी 15 से 20 मिनट। और इसमें सहायक सामग्री के रूप में हम पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 चिंटी की तबीयत, ये सहायक सामग्री के रूप में, और खेल गतिविधि अपनी तरफ से कोई खेल गतिविधि, जो भी खेल गतिविधि कराई जाएगी उससे संबंधित हमें खेल गतिविधि के रूप में सहायक सामग्री के रूप में काम लेना है। फिर है आगे डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। इसमें समूह AB के लिए गतिविधि रहेगी पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 चिंटी की तबीयत पेज नंबर 6 और पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 चार दोस्त पेज नंबर 66 आदि कहानियों को चार्ट पर लिखकर अथवा बोर्ड पर लिखकर बच्चों द्वारा जोड़ों में या स्वतंत्र रूप से पठन करवाना। और फिर है सिखाए गए वर्ण अक्षर और मात्राओं से बनने वाले विभिन्न शब्दों को चार्ट पर लिखकर कक्षा में प्रदर्शित करवाना और उन्हें बच्चों को जोड़ों में पढ़ने का अभ्यास करवाना। ये रहेगा डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन में। इस गतिविधि में संभावित समय रहेगा 20 से 25 मिनट। और सहायक सामग्री के रूप में पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 की हिंदी की, जिसमें कहानी है चिंटी की तबीयत जो कि पेज नंबर 6 पर है, और चार दोस्त पेज नंबर 66 पर है, और पुस्तकालय की अन्य कहानियाँ, इनसे हमें डिकोडिंग की गतिविधि करवानी है। फिर है धारा प्रवाह पठन और समझना।
तो इसमें समूह ए बी के लिए गतिविधि रहेगी कि वाक्यों के शब्दों के उच्चारण में उतार चढ़ाव, आवाज़ में परिवर्तन के खेल कराएं। जैसे एक ही वाक्य को गुस्से में, निवेदन, प्रश्न करने, आदेश देने आदि भाव से बोलकर बताना। जो भी वाक्य हैं, जो कहानी से हम वाक्य लेंगे, उन वाक्य को, जो सरल वाक्य हैं, उनको कभी गुस्से में, कभी निवेदन में, कभी उसी वाक्य को प्रश्न बनाकर आदेश में, इस तरह से अलग अलग गतिविधि कराकर उनको करवाना है। फिर कहानी है जैसे चिंटी की तबीयत और चार दोस्त आदि है, जो वाचन है विद्यार्थियों द्वारा हाव भाव से करवाए जाए और कहानी से जुड़े हुए गहरी समझ आधारित प्रश्नों पर चर्चा करें और इस कहानी के सार को अपने शब्दों में सुनाएं। फिर है कहानी के अंत को बदलना। अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ये नहीं होता तो क्या होता। इस तरह से कहानी के अंत को बदलना और कहानी के पात्रों से वही पात्र लेकर हमें एक नई कहानी बनाना, इस तरह से गतिविधि करवानी है। और कहानी, जो भी कहानी दे रखी है, उसको नाटक के रूप में मंचन करवाना, ये गतिविधि करवाई जाएगी, जो कि गतिविधि रहेगी 10 से 15 मिनट की, संभावित समय रहेगा। और इसमें सहायक सामग्री रूप में पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 चिंटी की तबीयत पेज नंबर 6 और चार दोस्त पेज नंबर 66 और इसके अलावा पुस्तकालय के अन्य कहानियों की किताबें। और कक्षा 3 से 5 ABL के रूप में होर्डिंग पोस्टर पेज नंबर 48, ये सहायक सामग्री के रूप में रहेंगी। धारा प्रवाह पठन में एक और है, जैसे कहानी पठन पाठ आधारित अन्य विषय, जैसे कहानी पर क्यों, कैसे, अगर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करें। शीर्षक बदलना, कहानी का सारांश बताना, कहानी का नाटक मंचन, कहानी को किसी पात्र के नजरिए से सुनाना, इन सब पर हमें चर्चा करनी है। ये धारा प्रवाह पठन समझने में आएगा। फिर नोट है इसमें, इसी प्रकार सप्ताह के अन्य दिनों में दी गई कहानियों पर भी कार्य किया। जो भी हमने अन्य सप्ताहों में जो कहानियों पर कार्य किया है, उन पर भी इसी तरह की गतिविधि करवानी है। फिर आगे है लेखन। तो लेखन में हमें क्या करवाना है, समूह AB के लिए कि वाक्य स्तर का श्रुत लेखन करवाना, यानी हमें जो भी कहानी है या फिर कुछ अन्य किताब में से श्रुत लेखन करवाना है और जिस दिन में जो कहानी ली गई है, उस कहानी के आधारित प्रश्नोत्तर का लेखन कार्य करवाना है। और कक्षा 3 से 5 ABL में कार्यपत्रक 61 और 62 पर कार्य करवाना है। जो भी है संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। और सहायक सामग्री कक्षा 3 से 5 ABL कार्यपत्रक नंबर 61 और 62। तो इस तरह से ये नवें सप्ताह की साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना है, जिस पर हमने चर्चा की है। अब इस शिक्षण कार्य योजना को हमें रजिस्टर में किस तरह से संधारण करना है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से हमें रजिस्टर बनाना है, रजिस्टर पर ये दर्जित करना है। तो चलिए देखते हैं। नवें सप्ताह की जो साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना है, उसको हमें इस रजिस्टर में इस तरह से संधारण करना है। सबसे पहले हम हेडिंग लिखनी है, नवम सप्ताह कार्य योजना, और इसमें जो दिनांक रहेंगी इसकी संभावित, तो ये शुरुआत में है 3 दिसंबर से शुरुआत है और जो भी इसके 6 दिवसीय बनते हैं, उस तरीके अंतिम दिन है वो हम लगा लेंगे। और इसकी विषय वस्तु है, जो कि देर की हमने चर्चा की है, समझ आधारित पाठों पर पठन एवं लेखन अभ्यास की पहचान। इसके उद्देश्य है, उनको भी हमें दर्ज करना है, जिसमें पुनरावृत्ति, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, धारापूर्वक पठन समझना और लेखन, ये इसके उद्देश्य अधिगम क्षेत्र है। फिर इसमें जो समूह है उनका थोड़ा सा वर्णन कर लेंगे। जो समूह हमारे दो है, समूह 1, समूह 2। समूह 1 को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, समूह A और समूह B। समूह A में है बीज और अंकुरण C1 और C2। समूह B में है पुष्पन C3। जो समूह 1 है उसमें समूह AB यानी C1, C2, C3 बैठते हैं और समूह 2 है C4 फलन, जो कि पढ़ने लिखने में सक्षम है, वो अलग ग्रुप में बैठते हैं। और फिर हमें ABL सामग्री का विवरण है वो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें दे रखा है वर्ण कार्ड, शब्द एवं मात्रा, कल ज्ञान कैलेंडर, स्वनिर्मित कोई सामग्री, गतिविधि कार्ड नंबर 27, 28। फिर है कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से चिंटी की तबीयत और चार दोस्त कहानी है और पुस्तकालय की अन्य कहानियाँ। और इसके अलावा कक्षा 3 से 5 ABL कार्ड, ABL में से होर्डिंग पोस्टर पेज नंबर 48 और कक्षा 3 से 5 में ABL है कार्यपत्रक 61 और 62। इस तरह से हमें ABL सामग्री का वर्णन करना, ABL सामग्री काम में लेनी है। इसके अलावा भी हम ABL सामग्री काम में ले सकते हैं, कोई भी अपनी मनपसंद की कहानी या फिर स्वनिर्मित कोई सामग्री या फिर अन्य कोई भी जो हमें उपयुक्त लगे, उसको हम काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने नवें सप्ताह के साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना पर चर्चा की है। इस तरह से हमें नए सप्ताह के प्रथम पृष्ठ की जो पूर्ति है इस तरह से करनी है और आगे से हमें नए सप्ताह के प्रथम दिन की कार्य योजना संधारित करनी है। तो अगर ये कार्य योजना आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कार्य योजना के साथ, तब तक धन्यवाद।